हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार शीट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, छायावादी युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है भगवती चरण शर्मा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड यहाँ पे दे रखा है, चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे दे रखा है जयप्रकाश भारती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है नहूस को, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, अंजलि किस विधा की रचना है, यहाँ पर हमें बताना है। तो ये एक काव्य संग्रह हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है राहुल सांस्कृत्यायन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, गंगावतरण की रचना करने वाले कौन कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है सुमित्रानंद पंत, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है, वीर गाथा काल के कवि हैं, यानी इसके कवि कौन है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दे रखा है चंद बरदाई, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा दे रखा है, छायावादी महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे दे रखा है कामयानी का, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है, रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकर हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है बिहारी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, ब्रज में विरही लोग दुखारे कौन सा रस है, यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो करुण रस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है, हरि पद कोमल कमल से पद में अलंकार है, यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है, नील सरोरुह श्याम सरून अरुण वारिज नयन, यहाँ पर इसमें कौन सा छंद है, यहाँ पे हमें बताना है। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो सोठा छंद हो जाएगा। इसके बाद 14 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अनंत में कौन सा उपसर्ग लगेगा, अनंत में यहाँ पे हम देखेंगे तो अन लगेगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो मीनाक्षी में कौन सा समास है, यहाँ पर हमें बताना है। तो मीनाक्षी में यहाँ पे हम देखेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है, सर्प का पर्यायवाची है, तो सर्प का जो पर्यायवाची है वो अहि हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे रखा है, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। इसका जो तृतीया बहुवचन का रूप होगा तेभ्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, वाच्य का संबंध किससे, यहाँ पे बताना है। तो वाच्य का जो संबंध है वो कर्म से है, यानी कर्म के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे रखा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसे हम पद बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर का गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। सबसे पहले इस गद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पर हमें पढ़ के समझ लेना है कि किस पाठ से संबंधित है। यहाँ पर मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। मित्रता पहले से यहाँ पे डिनोटेड कर दे रखा है, यानी यह मित्रता पाठ से संबंधित है और मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का होता है। तो क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है मित्रता रही है तक,
यहाँ तक, इसी का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किस तरह से करना है। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात की दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं, यानी कितना मेल मिलाव रखते हैं, ये ज़रूरी होता है। पॉइंट नंबर 3 वाला यहाँ पर दे दिया है, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। यहाँ पे हमें इसका आंसर देना है। तो गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव के थे, यानी लक्ष्मण जल्दी गुस्सा कर लेते थे, जबकि राम को जल्दी गुस्सा नहीं आता था। इसके बाद अथवा करके यहाँ पर हम देखेंगे तो इस गद्यांश को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पर हमें 6 नंबर पर पद्यांश पर आधारित एक पैसेज दे रखा है और इसी पद्यांश में से यहाँ पर हमें उत्तर लिखना है। इस पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पर हमें पढ़ के समझ लेना है कि पद्यांश किस पार्ट से संबंधित है। ये वाला जो पद्यांश दिया गया है इसको मैंने बहुत बार सॉल्व करा रखा है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इस पद्यांश का आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूरदास जी से लिया गया है। इस तरह से संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 लाइन अंडरलाइन किया गया है और इन्हीं 2 लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। आपको व्याख्या किस तरह से करना है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के घनों कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता। इस तरह से इन 2 लाइन का यहाँ पे हमें व्याख्या कर देना है। पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, ब्रज की याद किसे आ रही है। इसका आंसर हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज की याद श्री कृष्ण को आ रही है, इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके यहाँ पर इस पद्यांश को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पर हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित यहाँ पर हमें अनुवाद करना है। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करा रहा हूँ। सबसे पहले इस श्लोक का संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरडे पूज्यतय नामक पाठ से लिया गया है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद इस श्लोक का संदर्भ सहित इसके बाद इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा। 2 लाइन का यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार, दोनों को ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। इस तरह से इन 2 लाइन का यहाँ पे हमें अनुवाद करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का यहाँ पर हमें कथा सार लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा करके स्वपठित खंड काव्य के नायक का यहाँ पर हमें चित्र चित्रण करना है। इसमें यहाँ पर हमें लक्ष्मण का चित्र चित्रण करना होता है। लक्ष्मण का चित्र चित्र आपको किस तरह से लिखना है, मैंने लक्ष्मण के चित्र चित्रण की वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, चैनल पर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का यहाँ पे हमें नाम लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल, मुन्नालाल बख्शी का। मैंने तीनों लेखकों की जीवन परिचय की वीडियो पहले से ही चैनल पर अपलोड कर रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए 2 रचनाओं का उल्लेख यहाँ पे हमें करना है। जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान। मैंने तीनों कवियों के जीवन परिचय की वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को यहाँ पर हमें पत्र लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अथवा करके अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर एक पत्र लिखिए, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में यहाँ पर हमें उत्तर देना है।
जैसे ख वाला यहाँ पर दे रखा है अलछेंद्र कह आसित, इसका संस्कृत में उत्तर क्या हो जाएगा? अलछेंद्र यवन राजा आसित। इसके बाद ग वाला दे रखा है वीरः केन पूज्यते, इसका संस्कृत में उत्तर क्या हो जाएगा? वीरेण पूज्यते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर यहाँ पर हमें निबंध लिखना है। 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जैसे छात्र और अनुशासन, नई शिक्षा नीति, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यातायात के नियम। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।